नैनीताल में किंग कोबरा का अब बसेरा बनने लगा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कई बार शहर में किंग कोबरा निकलने के बाद एक बार फिर से किंग कोबरा स्कूल में घुस गया। हरिनगर में कई दिनों से दिख रहा किंग कोबरा स्कूल में देखा गया। स्कूल में इसने अपना बसेरा बना लिया। स्थानीय लोगों ने दहशत में आकर जानकारी इसकी दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के लोग, जिन्होंने इसको पकड़ा। किंग कोबरा देखिए पकड़ा गया और बाद में इसे कालाडुंगी के पास जंगल में छोड़ा गया। हाँ, करता ही यही है। देहरादून के कोलागढ़ के चूना भट्टा गांव में एक घर में किचन के पाइप के अंदर वन विभाग की टीम ने एक अलग टेक्निक से सांप को निकाला। सांप फंसा हुआ था। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे निकालने के लिए पानी का सहारा लिया गया, किस तेजी से सांप बाहर आया और जैसे ही वन विभाग की टीम के हाथ ये लगता है, इसे वन विभाग की टीम जंगल में छोड़ आती है। तो वन विभाग की टीम ने सांप को निकाला पाइप से और फिर इसको पकड़ के छोड़ दिया गया जंगल में। चमोली के जोशीमठ लिए चलते हैं, जहां पर गोविंद नगर घाट में गुलदार की धमक देखने को मिली। एक बार फिर से यहां पर गुजर रहे वाहन के लोग जो थे, वाहन के अंदर बैठे हुए लोगों ने इस गुलदार को देखा। उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया इस गुलदार को। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क किनारे बैठा हुआ गुलदार गाड़ी की लाइट देख के आगे बढ़ने लगता है। सड़क के किनारे किनारे चलता है। वीडियो 3 दिन पुराना है। अब पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ आपको ले चलते हैं। यहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। बीती रात पंचाचुली, राजरंभा, हंसलिंग और छिपला केदार की चोटियों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने से ऊंची चोटियां सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आईं। सितंबर के महीने में बर्फबारी का आगाज होने से ये अनुमान आप लगा लीजिए कि इस साल की सर्दियों में भी जमकर बर्फ गिरने वाली है। रुद्रप्रयाग विकास भवन में 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वजल कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें बढ़ गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में भी उनसे रात दिन काम लिया जा रहा है, लेकिन बीते 7 महीनों से वेतन ना मिलने से अब उन्हें परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। विगत 7 महीनों से अभी तक सैलरी नहीं मिली, जबकि हम इस क्षेत्र में रात दिन जल जीवन मिशन हो या स्वच्छ भारत मिशन हो, रात दिन कोविड-19 में भी हम रात दिन कार्य किया और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और हमारे परिवार अब भूख की कगार पे हैं। सर, अधिकारी भी अभी कोई सुन नहीं रहा है और हमने कई बार लेटर जारी किया है अधिकारियों के लिए, लेकिन अभी तक तो इस पर कुछ भी बात नहीं हो पा रही है। संगठन ने भी हमारे जो है कई बार नीचे मंत्री से लेकर के हमारे मुख्यमंत्री तक लेटर जारी कर। अब खबर खटीमा से। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते खेत में खड़ी हुई धान की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। खटीमा के पूर्णापुर, नगरा, प्रतापपुर, नगला, नौसर सहित कई गांव में धान की फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। वहीं नगरा तराई गांव में भी सिंचाई नहर के ओवरफ्लो पानी से धान के खेतों में पानी भर गया है। बेमौसम प्रकृति की मार से परेशान किसान कहते हैं कि अभी गेहूं की फसल का मुआवजा नहीं मिला है। धान की फसल भी बारिश की भेंट चढ़ गई। प्रशासन कहता है कि नुकसान क्षेत्रों की पटवारियों से रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर पालिका फेल साबित हो रही है। इसके बाद जिला प्रशासन ने कूड़े के निस्तारण के लिए तांबा खाड़ी के पास खाद तैयार करने और अजैविक कचरा अलग करने के कार्य में तेजी ला दी है। अभी तक कन्वेयर मशीन से 60 टन खाद तैयार हो चुकी है। प्रशासन कहता है कि जैविक खाद को वन विभाग इस खाद से प्रयोग करके इसे अपनी नर्सरी में उर्वरकता बढ़ाने में प्रयोग करेगी। साथ ही अजैविक कूड़े जिसमें कांच, रबड़ और अन्य वस्तुओं को अलग किया जाएगा।